दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें और अपनी रेखाओं को खुद देख सकें, किसी के झांसे में नहीं आए, किसी के बहकाव में नहीं आए। इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा जिसमें मैंने हथेली में पाए जाने वाले विभिन्न पर्वतों के बारे में बताया था और मुख्य रूप से जो रेखाएं एक हाथ में पाई जाती हैं उनके विषय में मैंने जानकारी दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप सबसे पहले वो वीडियो देखें ताकि आगे के वीडियो आपको समझ में आते हुए चले जाएं। आज का जो विषय है वो है कि अक्सर ये कहा जाता है कि क्या हाथ की रेखाओं से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति लखपति होगा, करोड़पति होगा या अरबपति होगा या पैसे वाला होगा या उसके पास प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर मित्रों 100% ये सत्य है कि हम हथेली की रेखाओं से ये पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति लखपति होगा, करोड़पति होगा, अरबपति होगा या वो एक सामान्य जीवन जिएगा। इसी विषय पर आज हम बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और यदि आपका कोई सवाल है, प्रश्न है कि जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इन रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले रेखाओं पर जाने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैं उस पर आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बिल्कुल अनिवार्य चीज़ है और वो जो बूस्टर का काम करती है, वो आपको उसके बिना आपकी जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। वो एक ईंधन का काम करती है। वो है आपकी हथेली में पाए जाने वाले विभिन्न पर्वत। यानी जैसे मैंने आपको बताया था, आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, ये राहु और केतु का स्थान, ये जितने भी स्थान हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको देखने के लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि मेरा पर्वत सही है या नहीं है। आप अपनी हथेली को बिल्कुल समानांतर स्थिति में अपनी दोनों आंखों के सामने रखिए और देखिए। आपको हथेली में उभरे हुए कुछ जगहें दिखाई देंगी। विभिन्न उंगलियों के नीचे जो उभरे हुए स्थान दिखाई देते हैं वो पर्वत हैं। और अगर पर्वत अपनी जगह से खिसके हुए हैं, इधर उधर हैं या दबे हुए हैं या बहुत ज़्यादा उभरे हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से खुद ही पता लगा सकते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो महत्वपूर्ण है आपकी हथेली में पर्वतों का स्थान, और पर्वतों का स्थान और पर्वतों की स्थिति दोनों ही वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद रेखाएं हैं। तो जिनके हाथ में पर्वत बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैं और रेखाएं भी अच्छी हैं, उनके विषय में हम बात कर रहे हैं। और जिनके पर्वत हिल डुल गए हैं या इधर उधर हो गए हैं लेकिन रेखाएं हैं, उनको लाभ तो मिलेगा लेकिन उनको थोड़ा सा लाभ विलंब से मिलता है, थोड़ी कठिनाई से मिलता है, थोड़ा परिश्रम से मिलता है, थोड़ा स्ट्रगल के बाद में लाभ मिलता है। तो मित्रों, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न जो सबका होता है कि क्या हथेली से हम पता कर सकते हैं कि ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये हमारी प्राचीन शिक्षा है और बहुत सटीक शिक्षा है और हम बिल्कुल पता कर सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इसका बहुत बारीकी से इसके प्रमाण दिए गए हैं और इसके सारे प्रमाण मौजूद हैं। उन्हीं प्रमाणों के आधार पर मैं आज से बात कर रहा हूँ। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं भाग्य रेखा की, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। अमूमन 70-80% हाथों में जो भाग्य रेखा है वो केतु से लेकर और शनि पर्वत तक जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो अगर ये रेखा केतु से लेकर और शनि पर्वत तक जाती है और बिना कटी पिटी है, बिना टूटी फूटी है, इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, किसी तरह का क्रॉस नहीं है, कोई तिल नहीं है, कोई अन्य रेखा इसको काटती नहीं है, ये पूरी तरह से दोष रहित है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। अपने जीवन में वो अपने मेहनत के आधार पर वो बहुत बड़ा बिजनेस करता है या वो बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है। अगर वो नौकरी करता है तो वो ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल करोड़पति होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये व्यक्ति मेहनत से घबराता नहीं है, ये व्यक्ति डरता नहीं है, ये बहुत मेहनती होता है, ईमानदार
होता है, पूरी ईमानदारी से मेहनत मेहनत करता है, सच्चा होता है और वर्क के प्रति ये पूरा डेडिकेटेड होता है, समर्पित होता है अपने काम के प्रति। और जो व्यक्ति काम के प्रति समर्पित होता है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। ऐसा संभव ही नहीं है कि उसे सफलता नहीं मिले। तो ये रेखा अगर केतु से लेकर और शनि पर्वत पर जा रही है तो ये बिल्कुल अच्छा लाभ देगी, शुभ लाभ देगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। थोड़ा सा मेहनत कराएगी और ऐसा व्यक्ति अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे, पैतृक संपत्ति पर भी विश्वास नहीं करता। वो खुद कुआं खोदता है, खुद पानी पीता है, खुद अपना कमाता है और आगे बढ़ता है। तो ये वो रेखा है, इसलिए ये है भी भाग्य रेखा, यानी आपके भाग्य का निर्धारण करती है। मित्रों, अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाए इस तरह से, अगर कोई रेखा भाग्य रेखा से सूर्य पर्वत पर इस तरह से चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जीवन में अपना नाम कमाता है, खूब पैसा कमाता है और बहुत ऊंचे पद पर वो स्थापित हो जाता है। ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है, बहुत बड़ा प्रोफेसर हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, वो दूसरों को रोजगार देने वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति करोड़ों में खेलता है, उसके पास अनाप शनाप प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है और बहुत बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, बहुत बड़ा नेता भी हो सकता है। यानी उसका समाज में नाम होता है और नाम के साथ में उसके पास धन की कोई किसी किस्म की कमी नहीं होती। वो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। तो इस तरह की जो रेखा है अगर भाग्य रेखा से और सीधे सूर्य रेखा पर चली जाती है तो ये फल देती है। इसी तरह से अगर मित्रों कोई रेखा भाग्य रेखा से और अगर आपके गुरु पर्वत पर चली जाती है तो गुरु पर्वत पर जाने वाली जो रेखा है वो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा करती है, वो व्यक्ति को सामाजिक बनाती है, समाज के प्रति डेडिकेटेड बनाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा संत हो सकता है, महंत हो सकता है, मठाधीश हो सकता है, समाज का शिरोमणि होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति लोभ नहीं होता, उनको लालच नहीं होता, वो समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। बड़े बड़े जो मंदिरों के पुजारी हैं, बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, जो सच्चे जो संत हैं, उनके हाथ में ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं और इनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। धन इनके आगे पीछे ऐसा मंडराता रहता है और ये लालची नहीं होते। ये केवल समाज के प्रति और धर्म के प्रति पूरे आस्तिक होते हैं और उसी तरह से ये काम करते हैं और समाज में इनका पूरा आदर होता है, सम्मान होता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति समाज का, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या ब्यूरोक्रेट हो या और अन्य लोग हों, सामान्य लोग हों, सब इनका सम्मान करते हैं, इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ये वो गुरु रेखा है। ये रेखा आपको गुरु के पद पर आश्रित करती है, बहुत ऊंचे पद पर आश्रित करती है। धन के साथ आपको इतना मान सम्मान देती है कि धन आपके लिए नेग्लिजिबल हो जाता है, आपके लिए बहुत तुच्छ हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति, उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। वो बड़े से बड़ा भी काम अपने हाथ में लेता है तो अपने आप वो बड़े से बड़ा काम होता हुआ चला जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े संत हो जाते हैं, मठाधीश हो जाते हैं, तो अपने आप ही धन देने वाले उनके पास आते रहते हैं। मित्रों, यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर और सीधे इस तरह से पैरेलल भाग्य रेखा के सूर्य पर्वत पर चली जाती है तो ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति डबल भाग्य वाला होता है। यानी भाग्य रेखा तो उसकी है ही है और साथ में चंद्र पर्वत का जो योग है वो सूर्य पर्वत से सीधा हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति इतना भाग्यशाली होता है कि वो जिस चीज़ में भी हाथ डालता है उसमें उसको सफलता ही सफलता मिलती है। वो देश विदेश से व्यापार करता है। वो ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत उसको फल मिलता है और इतना बड़ा अधिकारी बनता है, इतना बड़ा वो व्यापारी बनता है कि वो जिस भी चीज़ में हाथ डाल दे उसी में उसकी सफलता ही सफलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेधावी होता है, बहुत ज्ञानी होता है, चतुर होता है, उसकी आईक्यू लेवल बहुत हाई होती है और वो उच्च पद पर आसीन रहता है। हमेशा हमेशा समाज के उच्च पहले प्रथम पंक्ति में वो नज़र आता है। ऐसा व्यक्ति ब्यूरोक्रेट हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति नीति निर्धारक हो सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत
मेधावी होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं, क्योंकि चंद्र और सूर्य का जो योग है वो व्यक्ति को बहुत मेधावी बनाता है। सफलता इनके कदम चूमती है। ये सफलता के मोहताज नहीं होते और ये मेहनती तो होते ही होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, सच्चे होते हैं और अपने जीवन में उसी आधार पर ये तरक्की भी करते हैं और मान सम्मान के अलावा ये बहुत धन अर्जित करते हैं, बेशुमार प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं। मित्रों, इसी तरह से यदि किसी के हाथ में यदि किसी के हाथ में चंद्र पर्वत से लेकर कुछ रेखाएं सीधे सीधे भाग्य रेखा में मिल जाएं, इस तरह से 1, 2 या 3, ये जो रेखाएं हैं ये इस तरह से यदि भाग्य रेखा में मिल जाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी होता है और ये लोग अक्सर विदेश से व्यापार करते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और विदेश से व्यापार करते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं। इनकी फैक्ट्रियां होती हैं और इनका जो व्यापार है वो बहुत उच्च स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ होता है। अक्सर ऐसे लोग विदेश में भी चले जाते हैं और विदेश में जाकर ये वहाँ पर बहुत धन अर्जित करते हैं। ये इतना धन अर्जित करते हैं कि इनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। ये करोड़पति और अरबपति लोग होते हैं जो ऐसी रेखाएं जो चंद्र पर्वत से निकलकर और भाग्य रेखा पर मिल जाती हैं तो ये धन देने वाली रेखाएं होती हैं और निश्चित रूप से ये लोग बहुत बड़ा व्यापार करते हैं और अगर नौकरी भी करते हैं तो बहुत बड़ी नौकरी करते हैं, बहुत ऊंचे पद पर होते हैं। अच्छी अच्छी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में या उससे भी ज़्यादा बड़ी कंपनियों में ये लोग काम करने वाले होते हैं और विदेशों में इनका परचम फहराता है, पूरी दुनिया में इनका परचम फहराता है। ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो बहुत पावरफुल हैं यदि ये भाग्य रेखा के साथ में मिल जाती हैं। मित्रों, यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत से लेकर और सीधे शनि पर्वत पर इस तरह से चली जाती है, ये यदि किसी की हथेली में शुक्र पर्वत से लेकर कोई रेखा शनि पर्वत पर चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा रोमांटिक स्वभाव का होता है और बड़ा खुश मिजाज रहता है, लेकिन बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। उसकी IQ लेवल बहुत हाई होती है और वो अपनी बुद्धि के बल पर खूब धन कमाता है। ऐसे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब धन कमाते हैं या फिर विदेशों में ये बहुत बड़ी नौकरी करने लगते हैं या विदेशी सेवा के अंदर हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं विदेशी सेवा के, उनके हाथों में भी ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं। ये बड़े सरकारी ऑफिसरों के हाथों में भी पाई जाती हैं जो अक्सर विदेशों में जिनका आना जाना होता है या नीति निर्धारक होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियों का निर्धारण करते हैं उनके हाथ में ये रेखाएं पाई जाती हैं। और साथ ही जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार करते हैं उनके हाथ में भी ये रेखा पाई जाती है। इसी तरह से मित्रों, यदि कोई रेखा शुक्र रेखा से और अगर सूर्य पर्वत पर इस तरह से चली जाती है, यदि शुक्र पर्वत से और कोई रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है, बहुत ऊंचे पद पर होता है और साथ में उसके पास बहुत बड़ा व्यापार मंडल होता है। यानी उसका साम्राज्य, व्यापार का साम्राज्य इतना बड़ा होता है कि जैसे हमारे देश में अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, इस तरह के समूह होते हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति को प्रतिष्ठापित करती हैं, मान सम्मान दिलाती हैं और बहुत ऊंचे लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे व्यापार के लिए उसे स्थापित करते हैं। उसके व्यापार को चारों कोनों में, 10 दिशाओं में उसको फैला देती हैं। ये वो रेखाएं हैं। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाती है या शुक्र पर्वत से कोई रेखा शनि पर्वत पर चली जाती है और अगर किसी की हथेली में शुक्र पर्वत से ये शनि पर जा रही है और सूर्य पर भी जा रही है तो ऐसा व्यक्ति तो विलक्षण होता है। वो तो, उसके विषय में तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उसकी तो तूती बोलती है। फिर उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, ना तो धन के मामले में टिक सकता है, ना बुद्धि के मामले में टिक सकता है। किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसा व्यक्ति विरला होता है, बिल्कुल यूनिक होता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे व्यापार रेखा की, कि हथेली के अंदर व्यापार रेखा कहाँ होती है और इसके क्या फल होता है। व्यापार रेखा आपके जीवन लाइन जो
जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, उससे निकलकर सीधे बुध पर्वत पर जाती है। इस तरह से व्यापार रेखा का ये अनिवार्य है कि वो रेखा सीधी बुध पर्वत पर जाए, रास्ते में कटी पीटी नहीं हो, कहीं उसके ऊपर कोई दोष नहीं हो, कोई अन्य रेखा उसे काटे नहीं, तो ये रेखा बिल्कुल सामान्य रूप से हो, एक मोटाई की हो। अगर ऐसी रेखा जीवन रेखा से निकलकर बुध पर्वत पर जाती है तो ये व्यापार रेखा है। अगर किसी के हथेली में ये रेखा पाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और व्यापार के मामले में बहुत जिद्दी भी होता है, यानी वो डरता नहीं, घबराता नहीं है। वो व्यापार की तमाम चीज़ों को समझता है और खुद खड़ा होता है। वो फॉलोवर नहीं बनता, बल्कि वो दूसरों को नौकरी देता है और सब चीज़ों को समझकर वन मैन आर्मी की तरह चलता है। व्यापार की सारी चीज़ों को समझकर वो व्यक्ति अपने व्यापार को आगे लेके जाता है और सफल व्यापारी होता है। दूसरों को व्यापार में रोजगार भी देता है और अपने व्यापार को सफल भी करता है। उसके पास इतना हुनर होता है कि वो व्यापार की जितनी भी पेचीदगियां हैं उन्हें वो बहुत बारीकी से समझ लेता है, क्योंकि मेधा तो होती है। तो बुध पर्वत पर रेखा गई है तो जो गणेश जी हैं वो ज्ञान तो देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, और उस बुद्धि के आधार पर वो अपने व्यापार को बहुत फैला देता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये रेखा सफल व्यापारियों के अलावा अभिनेताओं के हाथ में, गायक के हाथ में, संगीतकार के हाथ में, इन्वेस्टमेंट करने वाले या इवेंट मैनेजमेंट करने वाले, या जो बहुत बड़े अच्छे कवि हैं, राइटर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, यानी जो अपने ज्ञान के आधार पर जो पैसा कमाते हैं, जो अपने वाणी के आधार पर जो पैसा कमाते हैं, उनके हाथ में भी ये रेखा पाई जाती है। और ये रेखा आपको बहुत कुछ दिलाती है, इतना दिलाती है कि मान सम्मान के अलावा आपको ये अथाह पैसा दिलाती है और समाज के अंदर एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आपकी प्रतिष्ठा को स्थापित करती है। श्रेष्ठ वक्ता के रूप में, मोटिवेटर के रूप में आपको समाज के अंदर ये सम्मानित करती है। ये वो रेखा है जिसे हम व्यापार रेखा कहते हैं, या इसे बहुत से लोग स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। और स्वास्थ्य रेखा कहने का अर्थ यही है कि यदि आपका किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है तो उसकी बुद्धि सही रहती है, और बुद्धि जब सही रहती है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो स्वस्थ है, उसकी बुद्धि स्वस्थ है, और बुद्धि स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो वो खूब पैसा कमा सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए ये स्वास्थ्य रेखा भी इसे कहते हैं, लेकिन मूल रूप से ये हमारे सामुद्रिक शास्त्र में इसे व्यापार रेखा भी कहा गया है। तो ये जो मैंने लक्षण बताए और जो प्रभाव बताया, ये व्यापार रेखा के मैंने आपको प्रभाव बताए। अब हम बात करते हैं धन कमाने वाली कुछ और अन्य रेखाओं के बारे में और अन्य चिन्हों के बारे में। मित्रों, यदि बुध पर्वत पर खड़ी रेखा है, सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखा है, इस तरह से शनि पर्वत पर खड़ी रेखा है, और गुरु पर्वत पर इस तरह से यदि खड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन कमाता है और इतना धन कमाता है कि उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये भी कुछ रेखाएं हैं। अगर किसी के हाथ में कोई दोष है और ये रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी धन कमाता है। अब हम बात करेंगे हाथ में कुछ अन्य ऐसे चिन्ह जो व्यक्ति को करोड़पति बनाते हैं। मित्रों, अगला जो बहुत पावरफुल जो चिन्ह है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि सूर्य पर्वत से, ये सूर्य पर्वत है, यदि सूर्य पर्वत से कोई अर्धचंद्र इस तरह से शनि पर्वत पर चला जाता है, ये अर्धचंद्र, यदि किसी के हाथ में सूर्य पर्वत से शनि पर्वत पर इस तरह का अर्धचंद्र बनता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास बेशुमार प्रॉपर्टी होती है, कुबेर के धन की चाबी उसके पास होती है। ऐसा व्यक्ति इतना अमीर होता है, वो इतना अमीर होता है कि 7 पीढ़ियाँ, उसके आगे की 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती हैं, इतना पैसा उसके पास होता है। तो ये वो चिन्ह है जो बहुत विरले लोगों के हाथ में पाया जाता है, और यदि ये चिन्ह किसी के हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अरबपति, खरबपति कहिए, कुछ भी कहिए, यानी
बेअथा उसके पास पैसा होता है, वो बिल्कुल कुबेर होता है इस दुनिया में। इस तरह का ये चिन्ह है। ये अर्धचंद्र सूर्य पर्वत से लेके और शनि पर्वत तक होना चाहिए। ये करोड़पति होने का बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। मित्रों, अगला जो चिन्ह मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि तर्जनी उंगली के ऊपर, ये तर्जनी उंगली है, आप जानते ही हैं, मैं बता चुका हूँ। तर्जनी के उंगली के ऊपर इस पर्व है। बहुत से लोग इसे प्रथम पर्व कहते हैं, बहुत से लोग इसे तीसरा पर्व कहते हैं। अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो ये तीसरा है, अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो ये पहला है। अगर इस पर यदि इस तरह का कोई रिंग बनता है, गोल रिंग बनता है यहाँ पर, इस प्रथम पर्व पर यदि गोल रिंग बनता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति होता है और उसके हाथ में भी कुबेर के धन के खजाने की चाबी होती है। ये मान के चलिए। अब आप, इतना बड़ा ये जो रिंग है ये इतना बड़ा फल देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि ये नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये होता है क्योंकि ये जो चिन्ह है ये बहुत रेयर पाया जाता है। और जिनके भी उंगली में, जिनकी भी तर्जनी उंगली में ये चिन्ह होता है वो निश्चित रूप से कुबेर के खजाने के मालिक होते हैं, अपार धन दौलत संपत्ति के मालिक होते हैं। ये वो चिन्ह है। अगला जो चिन्ह है मित्रों वो है कि यदि किसी के हाथ के अंगूठे में, ये अंगूठा है और अंगूठे में अगर किसी के अंगूठे में यव का चिन्ह हो, देखिए यव का मतलब जो आप देखते हैं, जो का दाना वैसा, य का या आँख के तरह का, इस तरह का, यदि ये पूरा चिन्ह हो, टूटा फूटा नहीं हो, कटा पिटा नहीं हो, यदि यव का चिन्ह है और साथ में कुछ रेखाएं आपके अंगूठे के इस स्थान से निकलकर और यव तक सीधे इस तरह से पहुंच रही हों, बीच तक, मध्य तक, तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे तक धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी मेधा के आधार पर, अपनी आईक्यू लेवल के आधार पर धन कमाता है और बुढ़ापे तक मस्त रहता है क्योंकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती और उसका व्यापार बुढ़ापे तक, जब तक वो जिंदा है तब तक बिल्कुल अनर्वत चलता रहता है। उसके अंदर कोई किसी किस्म का, ये समझिए कि अप एंड डाउन नहीं आता है। और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धन तो कमाता ही है और साथ में औरों को रोजगार भी देता है, मान सम्मान प्राप्त करता है और मज़े से जीवन जीता है। उसका जीवन जो है वो मज़े से रहता है क्योंकि धन की कमी तो कोई रहती नहीं है और आखिरी तक वो धन अर्जित करता रहता है। उसकी जो फैक्ट्री है या उसका जो व्यापार है वो आखिरी तक चलता है और आखिरी तक उसके पास में पैसे आते रहते हैं और वो मज़े से अपनी ज़िंदगी को जीता है, अपने जीवन को जीता है। तो मित्रों, ये जो चिन्ह मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे वो चिन्ह हैं जो सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर प्रामाणिक चिन्ह हैं। इनके प्रमाण हैं, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, कोई उल जुलूल में ऐसे ही नहीं कह दिए गए हैं कि नहीं, ये हवा में कह दिए गए हैं। तो ये जो चिन्ह हैं ये मैंने आपको बताएं, ये जो रेखाएं हैं वो मैंने आपको बताएं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और अगर कोई सुझाव हो, अगर आपको वीडियो में कोई सुझाव देना हो तो कमेंट ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक आप लोगों तक शेयर करें। चैनल को बहुत फैलाएं, ये आपका अपना चैनल है। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में, नई विषय के साथ में। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।